Hello friends. So today's lecture is about forest fire alert system. ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि आज का टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उस पर सवाल काफ़ी ज़्यादा मेंस में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, मींस फॉरेस्ट फायर को अगर आपको सप्रेस करना है तो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, तो कौन कौन से फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम हैं जो इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं और किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको पढ़ लेना और इसको पढ़ के ना एक तरह से सीमेटिक सा बना लेना कि ये हुआ, ऐसे हुआ, इसका यूज इसमें होता है, यहाँ होता है, इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे ये, और एक ब्लॉक सा आप अपने नोट्स में बना लोगे, उसको आप सीधे सीधे डायरेक्ट यूज कर लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। तो 2019 में क्या हुआ, सैटेलाइट बेस्ड लार्ज फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग प्रोग्राम इंडिया में आया। जब ये कनाडा में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इंडिया ने भी उनकी हेल्प लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद बना आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वन अग्नि जियो पोर्टल बनाया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट वेदर इंडेक्स, इसका डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि सॉइल मॉइस्चर के हिसाब से आपका विंड की स्पीड और डायरेक्शन को इंक्लूड करके, और फ्यूल कितना है, फ्यूल का मतलब हो गया कितना फ्यूल ओवरलोड है, ये लोडिंग जितनी है बायोमास की, इन सब का डेटा को कॉन्ग्रीगेट करके इन्होंने फायर वेदर इंडेक्स बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो आपका एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, इन्होंने अपना एक सचेत पोर्टल डेवलपमेंट किया, और सचेत पोर्टल डेवलपमेंट में उन्होंने प्री फायर अलर्ट्स के बारे में बताना शुरू किया 2023 में। ठीक है, उसके बाद आपका फॉरेस्ट फायर रिस्क जोनेशन किया, कहाँ पर, वेस्ट हिमालयन स्टेट्स में। इसके बाद आपका क्या हुआ, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूज भी शुरू हुआ किस क्या करने में, फायर रिस्क जोनेशन करने में। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। 2024 से आपका वंट एरिया असेसमेंट भी स्टार्ट हुआ फॉरेस्ट एरिया में। इससे पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं होता था। आपका जो मैप है वो मैपिंग की जाती थी, लेकिन वो ब्रॉड लेवल पे की जाती थी, इतनी डिटेल में नहीं की जाती थी, लेकिन अब फोकस्ड स्टार्ट कर दी गई। फिर आपके में क्या हुआ, फायर रिस्क जोनेशन एट नेशनल लेवल भी स्टार्ट हो गया। अभी तक ये वेस्टर्न हिमालय में था, इसके बाद अभी नेशनल लेवल पे भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो दो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट हैं जो इंडिया में, जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो यूज होते हैं, वो मोदीज होता है और एसएनपीपी होता है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन अग्नि पोर्टल में। तो वन अग्नि पोर्टल का की ऑब्जेक्टिव क्या था कि इट इज सैटेलाइट बेस्ड लार्ज फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग प्रोग्राम इट वाज, and the key objectives were for early detection of forest fire, then real time updates on fire incidents across India. Okay, ये important है। Then assist forest officials in rapid response to wildfire, enhance forest conservation effort through data driven insights. अगेन इसका यूज टूरिज्म के लिए भी किया जा सकता है कि आपको कहाँ पर टूरिज्म, जो टूरिज्म का जो फुटफॉल है वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा करना है, जहाँ कहाँ पर फायर प्रोन कम है वहाँ पे आप टूरिज्म को बढ़ावा दो, जहाँ पे फायर प्रोन एरिया है वहाँ उसको क्या करो, धीरे धीरे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। अब कंपोनेंट इसके दो थे, एक आपका था मोदीज का और एक आपका था एसएनपीपी का। ठीक है, और इसमें आपको लार्ज फॉरेस्ट फायर के बारे में भी पता चलता है, और दोनों एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरह का फॉरेस्ट फायर डेंजर रेटिंग के बारे में इसके थ्रू पता चलता है, और फायर प्रोन मैप भी ये प्रोवाइड करता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे इस समय ये देखो वन अग्नि पोर्टल है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पर अगर आप जाओगे वन अग्नि पोर्टल पे, तो देखो ये जो लिखा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फायर अलर्ट सिस्टम फास्ट 3.0। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट फास्ट 3.0 पे भी पूछा जा सकता है कि फास्ट 3.0 क्या है, तो आप क्या करोगे, एफएसआई फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम जो है उसे कहते हैं फास्ट 3.0। अब देखो इसमें क्या है, देखो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ठीक है, ये जो एरिया है आपका, इसमें दिखाया जा रहा है करंट में। देखो इसमें मैंने टिक कहाँ लगाया है, इसमें मैंने टिक लगाया है एक्टिव लार्ज फॉरेस्ट फायर। एक्टिव लार्ज फॉरेस्ट फायर, और कौन से डेट का है, आप अगर देखो आज का ही है, मीन्स 24 जनवरी का है। अब इसमें को तीन एरिया दिखाए जा रहे हैं। अब इसमें मैंने जो है, इसमें जो एरिया दिखाया जा रहा है, ये तीन ग्रिड बना दी गई। इन ग्रिड की इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, एफएसआई के पास जाएगी। एफएसआई क्या करेगा, पर्टिकुलर बीट लेवल पे, अब देख रहे हो ये शेवान बीट है, इसके बाद ये आपकी गलवा
ये कौन सी बीट है, गलानी बीट है, इसमें जो बीट ऑफिशियल्स होंगे उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आप जाओ जाओ और यहाँ पे जो लार्ज फॉरेस्ट फायर है उसे कंट्रोल करो। ठीक है, अब आप इसमें ये कंफ्यूजन होता है, इसमें जो नाग टिब्बा ये दी गई है, ये आपकी उत्तराखंड वाली नाग टिब्बा नहीं है पीक, वो नाग टिब्बा पीठ जो है वो अलग है। नाग टिब्बा ये यहाँ का लोकल नेम उन्होंने डाल दिया होगा, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है अगर देखा जाए। आप ये कुछ शिमला लिखा लिखा जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो मंडी एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वनअग्नि जियो पोर्टल में बताया जाता है। आप इसमें क्लिक लगा लोगे, मोदीज कर लोगे तो मोदीज के बारे में आ जाएगा। आप SNPP कर लोगे तो SNPP का डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनएक्टिव पे लाओगे तो वो वाला एरिया भी इसमें आ जाएगा। फॉरेस्ट फायर रेटिंग भी आ जाएगा फ्रॉम 2023, क्योंकि उससे पहले ये नहीं थी, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। फायर प्रोन मैप 2021 से इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ें आप वनअग्नि जियो पोर्टल से कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं फायर वेदर इंडेक्स। अच्छा, फायर वेदर इंडेक्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फायर वेदर इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया कितना ज़्यादा रिस्क में है। तो फायर वेदर इंडेक्स तीनों तरह की चीज़ों को लेता है, एक हैजर्ड को, वल्नरेबिलिटी को और एक्सपोजर को। इसके बेसिस पे बताता है कि इसकी रिस्क कितनी है उस जगह पर फॉरेस्ट फायर होने की। तो जो आपका जो फॉरेस्ट फायर इंडेक्स है, ठीक है, ये दो इंडेक्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो इंडेक्स कौन कौन से हैं, एक आपका है ISI और एक आपका है BUI। ठीक है, ISI का मतलब क्या होता है, ये होता है इनिशियल स्प्रेड इंडेक्स, इसे कहते हैं इनिशियल स्प्रेड इंडेक्स। और ये आपका क्या होता है BUI, ये होता है आपका बिल्डअप इंडेक्स। अब इनिशियल स्प्रेड इंडेक्स जो होता है वो आप क्या करता है, आपका बना होता है विंड की डेटा से कि विंड की स्पीड कितनी है, विंड कंडीशन कितनी है, प्लस आपका आता है इसमें FMMC डेटा। अब FMMC डेटा इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इससे इस पूरे डेटा से पता चलता है कि जो आग है वो कितनी स्पीड में फैलेगी। इनिशियल स्प्रेड मतलब कितनी स्पीड में बाहर फैलेगी। तो इसमें कौन कौन से डेटा आएंगे, इसमें आएगा विंड आएगा और प्लस FFMC। अब FFMC क्या है, FFMC नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, फाइन फ्यूल मॉइस्चर कोड। फ्यूल मॉइस्चर कोड टाइप क्या है, फ्यूल मॉइस्चर कोड मतलब कितनी स्पीड में आग बह रही है और कितना फ्यूल अवेलेबल है। तो ये क्या बताएगा कि सरफेस में ड्राइनेस कितनी है, फॉरेस्ट फ्लोर पे कितना फ्यूल पड़ा हुआ है जिसके कारण आग लगेगी। तो आपका जो पहला इंडेक्स है वो क्या बताएगा, इनिशियल स्प्रेड में क्या होंगे, सबसे पहले विंड वाला डेटा होगा, कितनी स्पीड में और किस डायरेक्शन में विंड बह रही है, प्लस कितनी स्पीड में इस आग जो है फॉरेस्ट फायर है वो इंक्रीज होगी, उससे रिलेटेड जो डेटा है उसे कंबाइन कर देंगे, वो हो गया आपका फाइन फ्यूल मॉइस्चर कोड। ठीक है, ऐसे ही आपका है BUI डेटा जो है वो आपको बताएगा कि कितना पोटेंशियल है वाइल्ड फायर की इंटेंसिटी में। ये आपको क्या बताएगा कि जो पोटेंशियल है वो वाइल्ड फायर की इंटेंसिटी में कितना ज्यादा है। तो वो डेटा है वो आपको क्या बताएगा कि ये जो बिल्डअप हो रहा है, मतलब बिल्डअप किसका, फ्यूल का, फ्यूल लोड कितना है, फ्यूल लोड कितना है। और ये BUI किससे मिलके बना होता है, या मिलके बना होता है BUI, जो BUI है वो इन दोनों से मिलके बना होता है, मतलब आपका डफ मॉइस्चर कोड और ड्रॉट कोड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डफ मॉइस्चर कोड क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका फ्यूल ड्राइनेस जस्ट बिलो द फॉरेस्ट फ्लोर ऑफन इग्नाइटेड बाई लाइटनिंग स्ट्राइक्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि फॉरेस्ट फ्लोर के नीचे कितना ड्राई फ्यूल दबा हुआ है। और ये जनरली इग्नाइट किससे होता है, अगर आपके नेचुरल कॉज जैसे आपका लाइटनिंग स्ट्राइक जो होती है वो अगर जमीन तक चली गई तो उससे आग कितने लगने के चांसेस है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, ड्रॉट कोड क्या बताता है कि ड्राइनेस ऑफ डीपर लेयर इन द फॉरेस्ट फ्लोर अफेक्टिंग द डिफिकल्टी ऑफ एक्सटिंग्विशिंग डीप बर्निंग फायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया के केस में बहुत ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैनोपी फायर इंडिया में कम लगती है, इंडिया में क्या लगती है आपकी ग्राउंड फायर या सरफेस फायर लगती है। ओके, तो इससे पता चल गया कि आपका जो FWI है उसका मैंने पहले आपका बता दिया था, ISI ये मैंने बता दिया। दूसरा आपका आया BUI। ठीक है, BUI क्या बताएगा, आप BUI बताएगा कि आपका कितना डफ प्रेजेंट है, डफ का मतलब कितना फ्यूल प्रेजेंट है बिलो ग्राउंड। ठीक है, और दूसरा आपको बताएगा ड्रॉट कोड। दूसरा आपका क्या बताएगा, ड्रॉट कोड में क्या होगा, ड्रॉट कोड ये बताएगा कि जो आपके फॉरेस्ट फ्लोर के नीचे जो डीपर लेयर्स हैं
उसमें ड्राइनेस कितनी है, उसमें ड्राइनेस कितनी है। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो ये बताएगा कितनी देर तक आग लगेगी और कितना मुश्किल होगा इसको बुझाना। तो ये जो बिल्डअप इंडेक्स और इनिशियल स्प्रेड इंडेक्स है, इन दोनों को मिला के आपका बनता है फायर वेदर इंडेक्स। तो ये आपका हो गया फायर वेदर इंडेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं आप कि आपकी जो फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम है इसका मतलब क्या है। अब फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम जो है वो किसके ऊपर बेसिस है, वो बेस्ड है कनाडियन फॉरेस्ट फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ये क्या होती है 5x5 के ग्रिड में डिवाइड करती है कि ये एरिया जो है फायर डेंजर के एरिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैंने आपको मोदीज बताया था, मोदीज 1x1 की डेटा देता है और आपका SNPP है वो और भी डिटेल में देता है, मतलब 375 मीटर इंटू 375 मीटर का। ये थोड़ा ब्रॉडर है क्योंकि ये ब्रॉडर जानकारी देता है कि हाँ अगले 5 साल के लॉन्ग टर्म आपको जो वर्किंग प्लान बनाना है वो कोई भी एक अगर आपका ACF होगा या फिर वहाँ का फॉरेस्ट ऑफिशियल होगा वो कैसे बनाएगा, तो वो क्या करेगा, ये जो फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम है इसके हिसाब से अपना वर्किंग प्लान किसी फॉरेस्ट में डेवलप करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो फायर डेंजर रेटिंग सिस्टम है किसको आप कंपोनेंट इसके कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं फायर वेदर इंडेक्स जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया आपको। इसके बाद फॉरेस्ट टैप लेयर, किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और आपकी क्रोनोलॉजी क्या है, आपका हिस्टोरिकल फायर डेटा क्या है। अब इसमें FDI कंपोनेंट्स होता है इसमें, और प्लस डेटा इंटीग्रेशन। FDI कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, FDI कंपोनेंट में आपका क्या होगा, BUI होगा, बिल्डअप इंडेक्स होगा, प्लस इनिशियल स्प्रेड इंडेक्स होगा। ठीक है, बिल्डअप इंडेक्स आपको क्या बताएगा, कितना फ्यूल रोड है, ठीक है, प्लस कितना ड्राइनेस है, किसमें, डीपर लेयर में, प्लस बताएगा कितना मुश्किल है, हाउ हार्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। बिल्डअप आपका ये सब बता देगा। इनिशियल स्प्रेड वाला क्या बताएगा, ये इंडेक्स बताएगा आपका कितना, हाउ क्विक दी फायर में स्प्रेड। ठीक है, ये ऐसे ये बताएगा। फिर आपका आ गया डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन में क्या होगा, दे रियल टाइम वेदर डेटा बताएगा, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो पर्टिकुलर उस एरिया से रीजनल स्पेसिफिक होगी, जो भी आपका रीजन है उससे स्पेसिफिक डेटा को इसमें इंटीग्रेट करेगा। और थर्ड नंबर पे आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या बताएगा, आपका फायर डेंजर मैप बताएगा। ठीक है, रियल टाइम अलर्ट प्रोवाइड करेगा और जोनेशन कर देगा, लो, मॉडरेट, हाई, हाई, वेरी हाई, इस तरह से। ठीक है, अब इससे क्या होता है, आपके पास सीधे सीधे बड़े लेवल पे आपके पास एक मैप बन जाएगा कि भाई देखो ये मैप है, इसमें हम लोगों को इस एरिया पे कंट्रोल करना है और इस पे ज़्यादा हम लोगों को वर्किंग प्लान अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए, किस हिसाब से रिसोर्स एलोकेट करने चाहिए, किस तरह से फायर मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आइए, देखो अपने यहाँ जो अलर्ट सिस्टम है वो ऑलमोस्ट रियल टाइम अलर्ट सिस्टम है। अब कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किस तरह से यूज करता है, नंबर 1 तो मोदी से करता है, दूसरा आपका SNPP से करता है। मोदीज का फुल फॉर्म क्या है, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। अब मॉडरेट क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया था इसका जो एरिया होता है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर का होता है, मीन्स जो एरिया होता है वो लार्ज एरिया होता है। ठीक है, SNPP क्या होगा, SNPP VIRS सेंसर जो होता है वो आपको क्या करता है, वो आपका और ज़्यादा डिटेल में बताता है, मतलब डिटेल का मतलब हो गया आपका, और मैंने आपको बता दिया 375 मीटर इंटू 375 मीटर और ज़्यादा डिटेल में बताता है। अब ये जो इनको ऑलमोस्ट रियल टाइम क्यों कहा गया है, ऑलमोस्ट रियल टाइम इसे कहा गया है कि इसमें जो भी सैटेलाइट यूज हो रहे हैं, इसमें जो सैटेलाइट यूज होते हैं, 2 सैटेलाइट यूज हो रहे हैं, एक्वा प्लस टारा। एक्वा और टारा सैटेलाइट जो नासा के हैं, ये आपके फोटो खींचते रहते हैं और ये इनका जो पासिंग टाइम है इंडिया के रीजन से वो होता है इस दौरान, ये जो एरिया है और ये वाला एरिया, मीन्स 24 घंटे में ये 4 घंटे इधर और 4 घंटे इधर अवेलेबल रहते हैं इंडिया के ऊपर। ठीक है, कोई उनमें से कोई एक, जैसे ये ग्रीन वाला है ये आपका मोडीज हो गया। ठीक है, आपका ये जो ब्लू वाला है ये आपका टेरा और इक्वा, ब्लू और ग्रीन हो गए, और ये वाला आपका जो रेड वाला है वो आपका क्या हो गया, SNIP 375 मीटर। ठीक है, देखो 375 मीटर पिक्सल साइज। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके 1:30 बजे से लेके, मतलब 1:30 PM से लेके 10:30 PM, ठीक है, ये जो आपके 9 घंटे हैं, 9 आवर,
इसमें अगर कोई आग लगती है, अब अगर कोई आग अगर इस टाइम लग गई, ठीक है, मान लो 4 बजे आग लग गई, तो उसकी अपडेशन कब दी जाएगी? 6 घंटे बाद। ठीक है, अगर कोई आग 10 बजे लग जाती है तो तुरंत अपडेशन दे दी जाएगी। 14 घंटे, मतलब कोई दोपहर में 2 बजे लग गई तो भी दे दी जाएगी। मीन्स पीएम और एएम सेम है, पीएम और एएम सेम है। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला 9 घंटे का और ये वाला 9 घंटे का, इस एरिया में ब्लैंक ही रहेगी, बाकी टाइम में रियल टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो फॉरेस्ट फायर के केस में, अगर कोई इन्फॉर्मेशन 6 घंटे में भी आ जाती है तो भी बहुत जल्दी उसे मान लेते हैं हम लोग। तो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब अच्छा, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कितना टाइम लगता है? सिग्नल रिसीव्ड बाई सैटेलाइट, सैटेलाइट ने आपको लोकल डेटा रिसीविंग सेंटर पे कर दिया, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा। 50 सेकंड के अंदर ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाती है डिटेल, और वहां से सीधे सीधे आपका जो लोकल जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से बाई ईमेल, बाई एसएमएस आपको भेज देते हैं। तो कैसे भेजते हैं? अगर 50 सेकंड में एफएसआई के पास पहुंची, एफएसआई से अगले 15 सेकंड में, देखो 1 मिनट 5 सेकंड में, अगले 1 मिनट में मेल भी चली जाएगी, अगले 2 मिनट में एसएमएस भी चले जाएंगे। और ये जो आपकी ये जो मेल गई है वो आपकी कहाँ का है? फॉरेस्ट वन अग्नि जियो पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा अगले 1 मिनट में। और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँच जाएगी? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर मतलब हम जैसे यूजर्स जो फॉरेस्ट फायर सिस्टम को अब सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनके पास मोबाइल में मैसेज आ जाएगा और तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्ड दे दिया जाएगा। मीन्स अगर आपकी सैटेलाइट को सिग्नल 2 बजे मिला तो 2:02 पे सारे लोग एग्जीक्यूशन में लग जाएंगे। 2:02 में भी मैंने ज़्यादा कर दिया, 2:01 से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कर दो। एनडीएमए ने भी एक सिस्टम निकाला है, उसे कहते हैं कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल सिस्टम। इसमें क्या है कि सारे सिस्टम जितने भी डिजास्टर्स हैं, फॉरेस्ट फायर उसका एक पार्ट है, उनको इंटीग्रेट करके बनाया गया है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल सिस्टम और पैन इंडिया लेवल पे। ठीक है, इसके थ्रू भी अर्ली वार्निंग दी जाती है। नेक्स्ट आप आ जाओ, एआई का यूज़ क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में यूज़ क्या है। तो आप देख लो, जो आपका वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया है, इसने माइक्रोसॉफ्ट जो फिलेंथ्रोपिस्ट माइक्रोसॉफ्ट की डॉटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ पार्टनर किया है। और इन्होंने क्या किया है, 3 जगह जो है फोकस किया है जहाँ पे फायर प्रोन एरिया है। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो ये रही आपकी ये वाली एरिया, ठीक है, एक एरिया रहा, दूसरा एरिया आपका ये रहा, ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा जो एरिया है वो आपका ये वाला एरिया रखा। ठीक है, इन्होंने 3 एरिया बताए हैं, कौन कौन से? तराई आर्क लैंडस्केप, ये वाला एरिया, ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट नीलगिरी लैंडस्केप, ये वाला एरिया, उसके बाद कंचनजंगा लैंडस्केप, ये वाला एरिया। ये 3 जगह पे बनाई है। और यहाँ पे वो क्या करेगा कि इन टीमों को टेक्नोलॉजी की हेल्प देगा और वहाँ के लोगों को ट्रेन भी करेगा। ठीक है, अभी देखो इसके अलावा क्या है, आपका जो पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, इसने अपना एक और सिस्टम बनाया है एआई पावर्ड, उसे उसका नाम क्या रखा है? पेंट्रिया। ठीक है, पेन टेरा, पेंटेरा, ये भी इसने बनाया है। ये कोई भी डिटेक्ट एनी फायर एंड रिले द सिग्नल विद इन 3 मिनट्स, इसने भी एक सिस्टम अपना एक लगा लिया। देखो ये न्यूज भी आई थी। तो एआई का भी यूज होने लगा है किसमें? फायर अलर्ट सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप। एनडीएमए ने क्या किया है? एक सचेत पोर्टल भी स्टार्ट किया है। ठीक है, अगर आ जाए क्वेश्चन कि सचेत पोर्टल किसने स्टार्ट किया है, तो वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आपके सचेत पोर्टल से कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है? आपकी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, सेंट्रल वाटर कमीशन को, ये जो इनकोइस है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, अभी ये मेनली जो होता है वो आपके सुनामी और क्या कहते हैं आपका ओशनिक, अगर आपके हाथ कोई कार्य से रिलेटेड है, इसको भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। दूसरा आपका डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च और स्टेबलाइजमेंट, डीजीआरई जिसे कहते हैं, डीजीआर, ये डीआरडीओ का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? आपका डीआरडीओ का, यहाँ इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, ये मेनली जो स्टेबलाइजमेंट है वो किसके लिए? एवलांचे से रिलेटेड है, एवलांचे। ठीक है, तीसरा आपका आता है एफएसआई को।
तो सचेत पोर्टर इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन देता है और एक इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है। आपका अगर कोई भी अर्थक्वेक आ रहा हो, आपका कोई भी फ्लड सिस्टम है तो सुनामी आ रही हो, आपका लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही हो, फॉरेस्ट फायर हो रहा हो, आपके हीट वेव्स आ रही हो, इन सब की इंफॉर्मेशन सचेत पोर्टल देता है। ठीक है, अब अगर देखो, अगर मैंने ये रिसेंट का निकाला था, तो ये देखो, ये इंफॉर्मेशन आपकी लोकेशन के हिसाब से आप क्या करोगे, ये सचेत पोर्टल खोलोगे, उसमें अपनी लोकेशन अपडेट करोगे, वैसे ही उस लोकेशन के हिसाब से आपका बता देगा। देखो 18 जनवरी से तक वैलिड था, ये वैली डेंस फॉग रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, कौन कौन से एरिया में वैलिड है, अम्बाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, इन सब में, और ये डिटेल दे दी जाएगी। इसमें आप ये भी बताएगा क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, और जो आपका अफेक्टेड एरिया है उसका भी ये मैप ये बता देगा। तो सचेत पोर्टल भी स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, और सचेत पोर्टल जो है फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आइए यूपी से रिलेटेड। अब यूपी में क्या है, यूपी में जो फॉरेस्ट एरिया है जनरली ज़्यादातर आपका तराई लैंडस्केप में है। तो फिर आप देखोगे जो ये एरिया जो है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, प्लस आपका थोड़ा सा एरिया ये चित्रकूट बांदा में, ठीक है, और ये आपका ये विंध्याचल और कैमूर जो सीरीज जो है, विंध्याचल और कैमूर की जो लास्ट के जो पोर्शन होते हैं वो टच करते हैं आके आपके यहाँ पे बांदा डिस्ट्रिक्ट में और आपके चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो कैमूर वाला जो है ये आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आके टच करते हैं वहाँ पे आप, और बाकी ये तराई, यहाँ पे इंडिया के मतलब यूपी में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस हैं ज़्यादातर जो फायर्स होती हैं वो कैसी होती है, एंथ्रोपोजेनिक होती है। तराई रीजन में फायर के रीजन क्या है कि लीफ लिटर सबसे ज़्यादा होता है, और कम्बस्टेबल बायोमास जो आपकी पाइन निडल होती है उनमें क्या होता है, रीजन पाया जाता है, उसके कारण फायर लगती है। लास्ट के वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया, लेकिन फिर भी यूपी से रिलेटेड मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है विसिनिटी में ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे इंक्रोच करती है और वहाँ पे आग लगाती रहती है। बायोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब बायोटिक प्रेशर का मतलब हुआ कि आप जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ काटोगे तो उतनी ज़्यादा लकड़ियाँ काटने के लिए आप क्या करोगे, आप उसे इंश्योर करोगे कि वो सूखी रहें। तो लोग क्या कर रहे हैं कि पौधों में इंजेक्शन, या जो प्लांट्स हैं उनमें इंजेक्शन लगा के उनको सुखा रहे हैं। अब जब उनको सुखा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, फ्यूल मास बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रिफ्यूज इन एडजेसेंट फील्ड। ठीक है, ये भी आपका है, जो आप स्टम्प को फायर करते हैं। रिटेलिएटरी फायर का मतलब है कि कोई भी टाइगर को चेज करना है तो इसलिए आग लगा देते हैं। क्रिमिनल्स जो हैं जानबूझ के आग लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सीडेंटल फायर वो तो हो जाती है कभी कभी। इसके बाद क्या होता है, यूज ऑफ फायर बाई लोकल्स फॉर एंटी एफपी कलेक्शन। ये आपका वर्ल्ड बैंक ने भी एक रीजन बताया है कि जो आपके नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के करेक्शन के लिए क्या करते हैं, लोकल्स जो है फायर लगा देते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ये रीजन हो गया। उसके बाद आ जाओ कि विंध्या और बुंदेलखंड रीजन में ये जो रीजन थे वो किससे रिलेटेड, इस वाले सेक्शन से रिलेटेड थे। इसके बाद ये वाला जो सेकंड और थर्ड वाला रीजन है, इससे रिलेटेड क्या है, इससे मेन रीजन है इन एक्सेसिव टेम्परेचर फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ठीक है, ये नेचुरल रीजन एक तरीके से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पर। ठीक है, रफ टेरेन है। ठीक है, तो इनएसेसिबिलिटी हो जाती है, वॉच टावर्स लगाने मुश्किल हो जाते हैं वहाँ पे। जीप को ले जाना, या अगर आग लग जाती है तो उसको असिस करना या फिर उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वाटर की स्कैरसिटी है तो लोकल लोगों को बुझाने में भी मुश्किल आती है एंड टेम्पर। उसके बाद आ जाओ आपके एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ पीपल ड्यूरिंग तेंदू लीव्स कलेक्शन। अच्छा, तेंदू लीव कलेक्शन का भी जो रीजन है ये भी वर्ल्ड बैंक ने बताया था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, तेंदू लीव जो होते हैं, तेंदू के जो फ्लावर्स होते हैं जो नीचे गिरते हैं, ठीक है, वो जितना ज़्यादा साफ होगी फॉरेस्ट की फ्लोर उतना ज़्यादा साफ दिखाई देंगे। तो वो लोग जैसे ही जो पीक सीजन आने से पहले वो लोग फॉरेस्ट फ्लोर को जला देते हैं, इससे कि वहाँ पे उनको तेंदू के फ्लावर, तेंदू कलेक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल रिपीटेटिव है जो ऊपर बताए गए थे। ठीक है, दूसरा क्या है, नाइट टाइम फायर सप्रेशन इन वाइल्ड लाइफ एरिया। ठीक है, ये भी चैलेंज होता है एक, ये चैलेंजेस है। अब नीड क्या है, नंबर 1 टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कफोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिक्योरमेंट ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी बजट आ रहा हो और उस बजट में फॉरेस्ट
ऑफिशियल या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड बजट के बारे में कोई बात भी करता हो तो सोच लीजिए कितना कम बजट होता होगा। ठीक है, कॉपरेशन फ्रॉम विलेजर्स, जो लोकल विलेज हैं उनके साथ कॉपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि अब करना चाहिए। टाइमली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो केवल ऑफिसर्स तक ना रहे, वो लोकल जो ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं वहां तक पहुंचे। ठीक है, मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम, अब जैसे इन्फॉर्मेशन तो आ गई आपकी 1 मिनट में, लेकिन जो आपकी जो गाड़ी है, जो आपके फॉरेस्ट व्हीकल्स हैं, वो पता चला दूर हैं, लोकेशन पे आ नहीं पा रहे हैं, पता चला वो 2 घंटे बाद आ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद देखो, डिप्लॉयमेंट ऑफ ए टीम ऑफ 10 to 12 स्पेशली ट्रेंड SDRF पर्सनल ड्यूरिंग फायर सीजन एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स जो फोर्स होती है वो उसके 10-12 ऑफिसर्स को जहां जहां आपके आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं वहां वहां डिप्लॉय करो, और साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। ठीक है, और मास अवेयर कैंपेन, तो ये सब नॉर्मल आपके नीड है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यूपी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, ये यूपी से रिलेटेड जो है सर्वे ऑफ इंडिया में जो निकला है, जो यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो क्या है, ओपन फॉरेस्ट है। ठीक है, 8356, टोटल कितना है आपका, 15,045.80 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज की बात देखो, 3.46 आपके हो गए ओपन फॉरेस्ट, मिड डेंसिटी जो फॉरेस्ट है वो आपके हो गए 1.66%, और वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गए 1.12%। टोटल फॉरेस्ट कितना है, 6.24% इंडिया में, सॉरी यूपी का है, इसकी जोग्राफिकल एरिया से परसेंटेज करको। ठीक है, तो ये हो गया था आपका फायर अलर्ट सिस्टम और यूपी से रिलेटेड। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो सिलेबस में होगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।